नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। पड़ताल की अगली कड़ी में हमने दूसरी समस्या पर गौर किया, जो थी ट्रैफिक की समस्या। मथुरा वृंदावन में इस समय ट्रैफिक की समस्या जानलेवा साबित हो रही है, जहां प्रशासन अपने आराध्य के दर्शन करने आने वाले भक्तों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा देता है, कई किलोमीटर दूर उन्हें रोक देता है, जिससे उन्हें यहाँ आने में बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उतनी ही भारी परेशानी यहाँ के स्थानीय लोगों को होती है। चेन लगा दी जाती है, नो एंट्री लगा दी जाती है, जिससे न तो वृंदावन के लोगों के वाहन बाहर जा पाते हैं और न वो बाहर से सुगमतापूर्वक अपने यहाँ आ पाते हैं। इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ी है। गत समय हमने सुना था राधा रमन मंदिर के एक सेवायत की भी मृत्यु इसी प्रकार हो गई थी कि जिस समय उन्हें अटैक आया तो एम्बुलेंस उनके द्वार तक नहीं आ पाई और उनकी गाड़ी जो प्रशासन ने जो चेन लगा रखी थी उसकी वजह से नहीं जा पाई। ऐसे और भी बहुत सारे मामले हैं जिन पर हम प्रकाश डालने के लिए निकले हैं, पड़ताल के लिए निकले हैं। आखिर लोग ट्रैफिक जाम की समस्या के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? भैया, पर्व त्योहार के अलावा भी मैं तो दिन प्रतिदिन इस समस्या का सामना करता हूँ। मैं रात्रि को 11 बजे 10 बजे से घर जाता हूँ तो हरी नदी पे एक परमानेंट चेक लगा दी गई है। मेरी गाड़ी मेरे घर तक नहीं जा सकती, मैं स्कूटर से भी घर नहीं जा सकता। मैं वहाँ गाड़ी हरी नदी पे छोड़ता हूँ, वहाँ से पैदल जाता हूँ। तो प्रतिदिन का इस समस्या का वाला सामना कर रहा हूँ। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि ट्रैफिक की समस्या के लिए कई बार इनको हमने सलाह दी थी, कई बार इनसे वार्ता की, लेकिन ये जितने भी अधिकारी हैं या पुलिस वाले हैं अपने को सर्वोच्च समझते हैं, जनता की किसी भी मान्य नहीं करते। हमने इनसे कहा था भाई कि बहुत सी जगह ऐसी हैं आप यहाँ गाड़ी लगा सकते हैं। जैसे बड़ी बसें हैं, गंगा जी के मंदिर जाती हैं, 30 करोड़ का व्यापार उसके ऊपर या उनका जो रोजगार है, जो आजीविका है उसके ऊपर निर्भर है। आप उसको आने दें ना। गंगा जी मंदिर कौन रुकता है? गंगा जी मंदिर गाड़ी क्या वहाँ कुछ सकरी गली है? गंगा जी मंदिर तो आ सकती है या स्नान करने भी जा सकते हैं गंगा जी के मंदिर से। या कार की जो स्थान है, मैंने एक बार कहा था जैसे कि इनकी काफी चौड़ी गली है, 100 संस्थान के बगल में या 200 कार खड़ी हो सकती है। ऐसी और भी जगह है जहाँ कार खड़ी हो सकती है। ऐसी जगह को चिन्हित करके वहाँ गाड़ियां खड़ी कराई जाए। अब आप गाड़ी को रोक दोगे अटल छठीगाह यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है बाकी जगह से। ऐसा कौन वृद्ध आदमी है जो छठीगाह से पैदल वहां तक आएगा? आप मतलब त्योहारों की बात ना करें, ये तो प्रतिदिन की बात है कि कोरोना काल चल रहा है। आज के दिन भी परमानेंट चेन किसके कहने से लगी? क्यों लगाई हुई है परमानेंट चेन? क्या कोई भीड़ चल रही है? नहीं चल रही। छठीगाह पे गाड़ी क्यों रोक रहे हैं? आपने परमानेंट बैरिकेडिंग क्यों कर दिया है प्रेम मंदिर के बाहर? क्या कोई भीड़ चल रही है? नहीं चल रही। लेकिन अब दूसरा एक इसका तथ्य ये भी है कि ट्रैफिक पुलिस वाले आधाधुंध अपनी कमाई करने के चक्कर में ये सारी कार्रवाई हर ट्रैफिक पुलिस वाला हर चौराहे पे लगा हुआ है, जो कम से कम 25 से 30 हजार रुपए कमाए बिना वो जो उनकी टीम है वो प्रतिदिन करती है। इतना पैसा जबरदस्ती भय दिखाकर ये दिखा के वृंदावन के नंबर की गाड़ी के अलावा आपको आगरा की गाड़ी आ जाए उसको भय दिखाएंगे, उसको चालान काटने की कोशिश करेंगे और पैसा वसूल करेंगे। इस तरह की ये मतलब मानसिकता के कारण वृंदावन की जनता तो बड़ी दुखी है। मैं भी वृंदावन छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे जो भक्त लोग हैं वो भी छोड़ के बरसाना जाके बस गए हैं। ये वृंदावन के लिए बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ के भक्त इस प्रशासन ने ऐसे भगा दिए। नंदगांव में बस गए, बरसाना बस गए, और मैं भी ये वृंदावन छोड़ के मैं बाहर बसने की कोशिश भारद्वाज जी, ये समस्या को प्रशासन हल नहीं कर सकता है। कारण ये कि उनका भी दोष नहीं है। हजारों लाखों गाड़ियां आती हैं, वो पीछे न रोके तो शहर के अंदर जाने परिस्थिति खराब होती है। मेरे मन में एक उपाय है, एक रास्ता है जिससे शायद थोड़ा सा इस समस्या से समाधान हो सके। एक्सप्रेस वे से डायरेक्ट एक रोड निकालकर सीधे काली पे लाया जाए, एक नया ब्रिज बनाकर। वो काली पे 3-4 एकड़ की एक पार्किंग बनाई जाए, जहाँ 500-700 हजार गाड़ियां खड़ी हो सके और फिर बाकी वही दर्शन करें और वापिस चले जाए। उससे पूरा शहर बच जाएगा, पूरे शहर का ट्रैफिक बच जाएगा और शहर में शांति रहेगी। ये ऐसा कोई नया उपाय सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। आज नहीं सोचोगे, 10 साल बाद सोचोगे। जो हालात बढ़ रहे हैं, बाकी बिहारी जी के जो भक्त बढ़ रहे हैं, लाखों लोग दुनिया से आते हैं, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में वो पैदल चलना पड़ता है उनको 2-3-4-5 किलोमीटर, या ऑटो से या बैटरी रिक्शा चलते हैं, वो सब तकलीफ दे है। ऐसा कोई निदान इनको निकालना पड़ेगा कि डायरेक्ट बाकी बिहारी जी के मंदिर तक पहुंच जाए
रोड और वहां से वापस घर चले जाए, ऐसा कोई समाधान निकालना। ट्रैफिक की समस्या स्थानीय लोगों के लिए भी समस्या पैदा करती है या स्थानीय लोग आराम से? नहीं जी, स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है। अभी आपको याद हो तो 1 महीने पहले राधा रमन जी की गोस्वामी जी की तबीयत खराब हो गई थी, वो बैरिकेडिंग के कारण निकल के हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे हरियाणा में कितनी परेशानियां होती हैं, हम लोगों को भी कभी इमरजेंसी में निकल के जाना पड़ता है तो हम भी नहीं जा पाते हैं। तो ये स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि व्यापार भी स्थानीय लोगों का इस समस्या के कारण नहीं चलता है, लेकिन वो व्यापार अपनी जगह पर है, लेकिन इस तरह की समस्या की जहाँ किसी की मृत्यु हो जाए तो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए, ये बहुत ही दुखद। देखिए, जो समस्या है शासन और प्रशासन उस समस्या का स्थानीय समाधान यहाँ के जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिकों के साथ बैठकर निकालना चाहिए, वह अब नहीं निकालते हैं। यह एक आपस में वार्तालाप या आपस में बैठकर विचार विमर्श कर समस्याओं का समाधान होना चाहिए। वो शासन प्रशासन नहीं चाहता है कि स्थानीय लोगों के साथ बैठकर उन समस्याओं का समाधान करें। मतलब स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के बैठक नहीं कर पाते, या वो करते हैं, उनको वो सुझाव मांग लेते हैं, उन पर उनका क्रियान्वयन नहीं होता है। यहाँ वो अपने हिसाब से वो करते हैं। उनका तो ये है सैटरडे संडे है, कोई भी तीज त्योहार है, अक्षय तृतीया है, हरियाली तीज है, सब रास्ते ब्लॉक कर दो, ट्रैफिक बंद कर दो, गाड़ी 6 किलोमीटर पहले रोक दो। अब आप सोचिए, कोई बाहर से आ रहा है, किसी की गाड़ी है, सामान है, वो गाड़ी पार्किंग में साहब 6 किलोमीटर वो कर दी, उसके बाद वो ई रिक्शे से पहुंच के जहां उसको ठहरना है, वृद्ध है, उसके साथ साथ स्थानीय लोगों को भी समस्या होती है। स्थानीय लोगों को कहीं किसी सरकारी विभाग में काम है, किसी के घर में कोई बीमारी है, किसी को कहीं दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है, अस्पताल में दिखाना है, या स्कूल है, स्कूलों को हरियाली तीज है तो स्कूल को इसलिए छुट्टी करनी पड़ेगी कि हरियाली तीज है, पुलिस ने स्कूल के ट्रैफिक को, ट्रांसपोर्ट को रोक दिया। स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन जो है मूवमेंट नहीं करेगा, स्कूल के में बच्चे नहीं आ पाएंगे पढ़ने के लिए। हरियाली तीज है, अक्षय तृतीया है, एकादश देवोत्थान एकादशी की परिक्रमा है, आपको यहाँ के स्कूल बंद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्कूल की बसें हैं, स्कूल की वैन है, वो पुलिस अलाउ नहीं करेगी, वो नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह पढ़ाई की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, बच्चे नहीं जा पाएंगे। इस बात को शासन प्रशासन को समझना चाहिए, स्थानीय लोगों के साथ बैठकर इन समस्याओं का हल निकालना चाहिए कि इन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान हो। ये शासन प्रशासन नहीं कर रहा, ये तो एक तरफा निर्णय लेते हैं। लेकिन दोनों को दिक्कत होती है, क्योंकि वो वृंदावन के जो रहने वाले हैं उन्हें तो अपने घर आना है, गाड़ी 6 किलोमीटर दूर पे खड़ी करके पार्किंग में क्या करेंगे? उन्हें फिर अगले दिन भी तो जाना होगा, तो पहले वहाँ जाएं, 6 किलोमीटर दूर वहाँ से गाड़ी लें और ऐसे रास्ते से अपने घर लौट के आएँ कि आसपास कहीं पहुँच सके। बिल्कुल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाते। तो इसके लिए शासन अगर गंभीरता से ले, उन्होंने कई जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई है, लेकिन वो शहर से दूर है। इन्हें तो कुछ व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी कि शहर के अंदर निकटतम स्थान तक पार्किंग बन सके। अब होता क्या है, इस बात के लिए आप स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इनको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं कि ये इस समस्या को बनाए हुए हैं अथवा हल करना नहीं चाहते? सबसे बड़ी जो इनके लिए समस्या के उत्तरदायी इसलिए है कि इनका ध्यान ही नहीं है इस ओर। अगर ध्यान हो जाए कि ये तीर्थयात्रियों की असुविधा के कारण क्या क्या है, इन पर हम विचार करें, मंथन करें और अधिकारियों से कहें कि इस व्यवस्था को इस प्रकार करिए ठीक, तो संभव है। लेकिन वो अपने कोठी बंगले में बैठे रहेंगे और केवल इतनी बात उनको पता है कि पार्किंग की दिक्कत है। ठीक है भाई, करो जो कुछ कर सकते हो, अपनी सबऑर्डिनेट को कहा और बात खत्म। बस औपचारिकता है। इसमें तो मैं मानूंगा कि पूरी तरह से प्रशासन का फेलियर है। प्रशासन जो उसकी मर्जी आती है वह कार्य करता है, चाहे वह हमारे कानून के अनुरूप है या नहीं है। आप किसी भी रास्ते को पूरी तरह से परमानेंट बंद नहीं कर सकते, ये हमारा कानून बोलता है। लेकिन प्रशासन के पास और तो कुछ है नहीं। वो
परमानेंट उन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी है। स्थानीय निवासी अपने घर से कहीं निकल करके बाहर जा नहीं सकता। तो इस चीज का विरोध, चूंकि कानून की जानकारी लोग बागों में कम है, इसलिए विरोध नहीं कर पाते हैं। और कुछ समाजसेवी संस्थाएं हैं जो इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहती हैं, लेकिन प्रशासन के आगे वो असहाय है। प्रशासन की मर्जी जो आती है वो वह करता है। स्थानीय लोगों से मीटिंग करने की अपेक्षा वो बाहर के यहाँ पे जो साधु संत इधर उधर के लोग हैं जो प्रशासन में पैठ बनाए हुए हैं, उन्हीं के साथ मीटिंग करके और एक यातायात की व्यवस्था को निर्धारित कर लेते हैं। वो आम आदमी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या समस्या हो रही है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। 3-3, 4-4 किलोमीटर आगे रोक देते हैं, वहां से पैदल आना, पैदल जाना और अवैध उगाही होना, ये सब समस्या है। और मेरा मानना यह है ये समस्या और बढ़नी चाहिए, तभी समाप्त होंगी। इस स्तर पर ये समस्या रहेगी तो आदमी के अंदर सहन करने की क्षमता है, वो कर रहा है, और ये इसी तरह से चलेगा। जब तक समस्या और नहीं बढ़ेगी, जब तक प्रशासन के सामने जन आंदोलन नहीं होगा। आपकी समस्या जो ट्रैफिक की समस्या, उसकी वजह से 1-2 लोगों की जान भी जा चुकी है जी, तो क्या ये उबाल के लिए काफी नहीं है? नहीं, अभी इससे तो प्रशासन के कान पे जू भी नहीं गई। वो 1-2 कैजुअलिटी हो जाने से प्रशासन उसको कहीं आने नहीं देगा। और समस्या जब बनेगी किसी दिन, जब यहाँ कोई बहुत बड़ी घटना होगी, तब समस्या बनेगी। यदि इस स्थिति में यदि यहाँ पर कोई आगजनी या कोई भगदड़ या किसी तरीके की यदि कोई समस्या बनती है, उस समय दमकल भी यहाँ नहीं आ सकती है, क्योंकि परमानेंट बांस बल्लियों के द्वारा परमानेंट बैरिकेडिंग कर दी जाती है। इमरजेंसी के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाता है। तो ये सब प्रशासन के फेलियर है। जिस दिन कोई घटना घटेगी उस दिन प्रशासन के सामने आएगी। मेरा मानना तो ये है कि सबसे ज्यादा कष्ट होता है लोकल लोगों को, जब बाहर की गाड़ियां, बाहर के लोग जो बिना व्यवस्था के चलते, इतनी भयंकर जाम की स्थिति होती है कि लगता है कि घर में रहे, घर से निकले ही नहीं। वृंदावन वालों का रहने वाला सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मथुरा के लोगों की भी यही समस्या रहती है। ब्रज के बरसाना में भी बहुत भीड़ रहती है। भीड़ होनी ही चाहिए, पर्यटक आए क्योंकि तीर्थ स्थली है, परंतु एक व्यवस्थित तरीके से यदि हम उन चीजों को मैनेज करेंगे, जगह जगह बैरिकेडिंग लगे हुए हैं, जगह जगह चेन लगी हुई है, पुलिस वाले बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को जाने दे रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं जाने दे रहे, तो इसके पीछे भी पता नहीं, समझ में नहीं आता कि क्या रीजन है, क्या परेशानियां हैं जो हम लोग झेलते हैं। वृंदावन के लोग, वृंदावन घुसने से परेशानी होती है घुसने में, मथुरा के लोगों को भी वृंदावन घुसने। अब मैं तो एक कॉलेज में भी हूँ, यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो मथुरा के आने वाले टीचर कहते हैं कि हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है वृंदावन में, क्योंकि डेली का काम है। तो ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जिनका निराकरण बहुत आवश्यक है और बरसों से पेंडिंग चल रहा है। अभी आपने बताया कि यहाँ जाम की समस्या, ट्रैफिक की समस्या बिल्कुल स्थायी रूप ले चुकी है जी। तो क्या प्रशासन यहाँ जाम की समस्या को हल करने के लिए स्थानीय लोगों से सुझाव नहीं लेते? मीटिंग्स होती हैं, कोई भी उत्सव आता है, त्योहार आता है, कोई बड़ा पर्व आता है, तो प्रशासन के साथ बैठकें होती हैं और वही चंद लोग जाकर बैठकों में सुझाव देते हैं। उन सुझावों पर कितना अमल होता है, यदि मैं समझती हूँ कि क्या सुझाव देते हैं और क्या सुझाव मिलते हैं और क्या अमल होता है, ये तो एक गूढ़ प्रश्न है। अब वो यदि केवल हम खाना पूर्ति के लिए प्रशासन के साथ बैठक कर ले, चंद लोगों को बैठाते हैं, वहां पर बैठकें कर ली जाती हैं और निराकरण तो यदि होता तो सामने आता। आपका कहने का मतलब बैठकें तो होती हैं, लेकिन या तो उनका सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता या फिर उन सुझावों पर अमल नहीं करता प्रशासन। अब जो भी हो, क्योंकि मैं कभी ऐसी बैठकों में गई नहीं, जबकि साल में मैं समझती हूँ 2-4 बैठकें होती हैं। और मैं मानती हूँ कि जो लोग वाकई में ऐसे गुणी लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जिनके सुझावों से वृंदावन की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू कर सकते हो, तो उनकी सलाह इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है, विकास प्राधिकरण जिम्मेदार है, जिला प्रशासन जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, ये सभी लोग जिम्मेदार है। चारों आपकी नजर में बराबर की जिम्मेदार है? हाँ, बराबर की जिम्मेदार है, बिल्कुल बराबर की जिम्मेदार है। मथुरा वृंदावन का जो अपने आप में ऐतिहासिक के साथ साथ पौराणिक महत्व है, वेद शास्त्र उपनिषद सब जगह वृंदावन मथुरा का वर्णन है। इसी कारण देश दुनिया से दूर दूर से लोग यहाँ आकर्षित होकर के मथुरा वृंदावन धाम में आते हैं, जो ऋषिकों की भूमि है। अब की जो स्थिति है, जो प्रशासन की लापरवाही की वजह से, असंवेदनशील रही की वजह से कई किलोमीटर तक
दूर और वाहनों को रोक दिया जाता है। जो रिटायर होकर के 60-60 70 साल के रिटायर्ड लोग हैं, जो अपने आराध के चरणों में यहाँ वास करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, जब प्रशासन के ऐसा संवेदनशील रवैया देखते हैं तो भारी उन्हें परेशानी होती है। कई मील तक उन्हें पैदल चलना पड़ता है, कोई व्यवस्था नहीं होती। तो किस तरह की छवि और यहाँ के तीर्थ स्थल की बनती है? यहाँ के इस मामले में यहाँ के तीर्थ स्थल की छवि ये है कि जो असमर्थ लोग आते हैं और दर्शन भावना से आते हैं, ब्रज के दर्शन करते हैं, मंदिरों में जाना चाहती हैं, वो इनकी इस योजना के तहत वो दर्शन मंदिर तक नहीं पहुंच पाती है और उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या अधिकारी वर्ग ही जिम्मेदार है मुख्य रूप से। इनको योजना ऐसी बनानी चाहिए जैसे वृद्ध आदमी जो है, जैसे 60-70 साल का है, 80-75 साल का है, वो कम से कम उसको कोई सुविधा दो कि मंदिर तक पहुंच जाए, मंदिर के पास तक तो पहुंच जाए। ऐसी सुविधा ऐसे लोगों के लिए करनी चाहिए, निश्चित तौर पर करनी चाहिए। तीर्थ यात्रियों की नजर में जो इमेज बनती है, कोई धार्मिक स्थल हो, हम इस समय ब्रज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, अन्यथा की दृष्टि में भारत में कई जगह गया हूँ। तीर्थ स्थलों में बहुत दूर दूर रोक देते हैं, ये सही है, सब जगह ही व्यवस्था ऐसी है। हम लेकिन ब्रज की बात करते हैं तो जब बांके बिहारी जी का मंदिर है, सौभाग्य परिस्थिति बस इतना अंदर हो गया सिटी में, वहां तक गाड़ी किसी की जा नहीं सकती और वहां तक व्यवस्थाएं हो नहीं सकती। लेकिन किन्हीं भी सरकारों के द्वारा पूर्व में कोई प्रयास नहीं किया गया। अब मैंने अभी आपको कहा था, एक वहां पर पार्किंग की व्यवस्था तो की गई है सोसैया हॉस्पिटल के सामने जस्ट नाउ, लेकिन उससे डिस्टेंस बांके बिहारी की करीब 4 किलोमीटर बैठती है। तो इतनी दूर कोई वृद्धजन कैसे जाएगा जब भीड़ होती है? इस बात से भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। प्रैक्टिकली पुलिस का जो रवैया उस समय होता है, चाहे सरकार किसी की हो, कोई हो, अच्छा नहीं, वो रवैया में परिवर्तन करना पड़ेगा। धार्मिक स्थल के लिए मैं तो इस मत का हूं, पुलिस की व्यवस्था भी दूसरी तरह की होनी चाहिए और ऐसे लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए, थोड़े से वो पोलाइट बात करें, अच्छी सी तरह से बात करें, या सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उस पर्टिकुलर प्लेस से, और ठाकुरों पर सबसे ज्यादा रुपया है, ठाकुर का मतलब कास्ट नहीं, ठाकुर जियों पर बहुत रुपया है, उसमें से लगाव नहीं यार। मैं तो इस मत का हूं कि सरकार को उनसे भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, भैया दे दो इस रुपये को, क्या करोगे, आपकी बाप होती थोड़ी है, ठाकुर जी तो सबका है, कुछ इस तरह से बनाओ जो लोगों के लिए व्यवस्थाएं होती चली जाएं और ब्रज में आके ऐसा आनंद महसूस करें। भोजन की व्यवस्था भी सस्ती और सुलभ होनी चाहिए और 5 स्टार होटल तो उनके लिए वहां हैं, या कल्पवास करने आए तो उसके लिए जिस क्षेत्र में ब्रज के में करे उस क्षेत्र में वहां पे होना चाहिए। कोई धार्मिक स्थान इस तरह है, उस स्थान के लिए कुछ उस तरह की उस धार्मिक स्थान से रिलेटेड धर्मशालाएं होनी चाहिए, बहुत बड़ा गेस्ट हाउस होने चाहिए, उनमें भोजन की व्यवस्था से लेकर रहने की व्यवस्था होनी चाहिए नॉमिनल कॉस्ट पर। मेरा मत ये है। इसके लिए निश्चित रूप से हमको ये जो हमारा बना है मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, ये प्रॉपरली काम नहीं करता है। ये तो इसके लिए काम करता है, इसको बिल्डिंग बना रहा है, ये क्यों बना रहा है, ये क्यों बना रहा है, ये क्यों बना रहा है, इसको देख रहा है, और ये काम जो करना चाहिए उससे थोड़ा सा भटक गया है। ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसको भी अपनी जगह पर काम करना चाहिए। अभी आपने सुना, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जो वास्तव में एक योजना बनाने का होना चाहिए। महायोजना जब बनती है, जिसे मास्टर प्लान कहते हैं, वो अग्रिम 10 वर्षों का होता है, जबकि जब आप धरातल पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिना मास्टर प्लान इतनी बड़ी समस्या हो जाती है कि चैतन्य विहार और प्रेम मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों से पूछिए, वो लोग कहते हैं सैटरडे संडे को अगर हमको कहीं जाना है तो शाम को 6 बजे से पहले हम चले जाते हैं। शादी में भी जाना है तो निकल जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अन्यथा हमारी गाड़ी, छोड़िए 2 व्हीलर भी हमारा निकलना बाहर संभव नहीं होगा। बहुत बड़े स्तर पर समस्या, पूरा ब्रज विशेष करके वृंदावन गोवर्धन तो बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं इस समस्या से। स्थानीय नागरिक परेशान है, जो आने वाले यात्री हैं वो भी, बहुत से यात्री कान पकड़ लेते हैं, दोबारा नहीं आएंगे। सैटरडे संडे फ्री होता है, इससे यहाँ का टूरिज्म भी प्रभावित हो रहा है और इसके लिए एक आउटर रोड तो बनानी ही पड़ेगी, कोई ना कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। ये नो एंट्री का मेरा सवाल था, इसके लिए आप किसे जिम्मेवार माने? अगर जिम्मेवार माने तो अधिकारियों को जिम्मेवार माने, तो जो ट्रैफिक देख रहे हैं या जो मथुरा के विकास की व्यवस्था देख रहे हैं? नहीं, कौन अधिकारी? दोनों को विकास की व्यवस्था देख रहे हैं, वही ट्रैफिक वालों को निर्देशित करेंगे, उनके साथ बैठ के सामंजस्य करेंगे। शनिवार इतवार तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, वृंदावन में हैं कि नहीं है।
हमें खुद कई बार, हालांकि प्रशासन ने कहते हैं कि भाई यहाँ लोकल आदमी आधार कार्ड से लेकर गाड़ी जा सकता है, लेकिन कई बार आधार कार्ड दिखाने के बावजूद भी घंटों हमें इंतजार करना पड़ता है। तो दूसरी बात जो है, एक समस्या और है, जो छोटे छोटे जो जिसको टमटम बोलते हैं, उनका भी कुछ न कुछ समाधान करना चाहिए। नियंत्रित इतने क्वांटिटी में यहाँ शहर के अंदर होना चाहिए। इतने भर गए हैं जो ट्रेंड नहीं है, वो आप उनको ये नहीं पता कि हमें राइट चलना है कि लेफ्ट चलना है, इससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इस समस्या के लिए आप किसे जिम्मेदार हैं? नहीं, इसके लिए तो प्रशासन जिम्मेदार है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि हमें कोऑपरेट करना चाहिए प्रशासन को। मैं नहीं कहता कि सारी गलती उनकी है, लेकिन प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए और इसका कुछ न कुछ समाधान करना ही चाहिए। ये जो ट्रैफिक की समस्या इतनी विकराल हुई है, किस वजह से हुई है? देखिए, ट्रैफिक की समस्या प्रशासन को पता है, यहाँ शनिवार लोग आते हैं, हाँ। ठीक है, लोगों के यहाँ के लोगों को भी पता है, तो आखिर ये फिर भी अनियंत्रित की स्थिति में है, क्यों है? नहीं, देखिए, इसमें इसलिए परेशानी हो रही है कि प्रशासन के पास इतने यहाँ तो संसाधन इतना नहीं है जो उनको यहाँ पूरा देना चाहिए। पूरा जिले का जो काम है, वो सैटरडे और संडे 2 ही दिन ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है या कोई विशेष फेस्टिवल होता है, तो उस समय प्रशासन को जरूर यहाँ ध्यान देना चाहिए कि आदमी, लोकल आदमी तो कम से कम परेशान नहीं हो, यात्री भी हो तो अपना नियमित हिसाब किताब से चलिए। अभी आपने डॉक्टर जसपाल को सुना, उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि शासन प्रशासन को इसकी योजना बनानी चाहिए। उन्हें पता है, हमें भी पता है कि सैटरडे संडे इस समय समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उन्हें इस तरीके से इसका एक स्थायी समाधान निकालना चाहिए, जिससे यहाँ के स्थानीय निवासियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये समस्या तो बहुत बड़ी है, क्योंकि ट्रैफिक के अंतर्गत में यहाँ जो लोकल हैं, वो लोग भी अपने यहाँ से नहीं निकल पाते हैं। जिस समय भक्त लोगों की भीड़, जैसे संडे है, सैटरडे है, एकादशी है, पूर्णमासी है, अमावस्या है, इस पे जैसे भीड़ हो जाती है, तो उसके अंतर्गत में ब्रज के जितने भी हमारे वृंदावन के वासी हैं, वो भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, ना अंदर आ सकते हैं, क्योंकि पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। प्रयत्न बहुत किए हैं, मल्टीमीडिया पार्किंग है, उधर पार्किंग है, परंतु पार्किंग बनाने से और रोकने से वाहनों को नहीं है, क्योंकि अगर वो रोक रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो ई रिक्शे ज़्यादा चालू हो गए। ई रिक्शे ज़्यादा हो गए तो फिर वही ट्रैफिक का व्यवस्था बन गई। तो आपने रोक के क्या व्यवस्था करी? रोकने के लिए आप केवल गिनती के 10 रिक्शे छोड़िए कि जो रिक्शा केवल आपके बुजुर्गों को छोड़े, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो। एक एज के बाद में जो व्यक्ति है अपना पहचान पत्र दिखाए, फ्री में जाए मंदिर पे। उसके अलावा जिसको है वो सब वॉकिंग अपने चलिए या साइकिल चलाइए। ई रिक्शे, टेम्पू आप बड़े बड़े रोडों को बंद कर दीजिए, वो गलियों में से निकाल के लाके खड़ा कर दीजिए। और वृंदावन का बासिंदा अगर बीमार पड़ा हुआ है, अगर उसको उस गली में से निकल के जाना है तो वो निकल के नहीं आ सकता है, क्योंकि ना तो गाड़ी आ सकती है, ना यहाँ पर वो हो सकता है। उधर चेन लगी हुई है, गाड़ी आने के लिए भी बंद है। जनप्रतिनिधि, प्रशासन और जो यहाँ पे भीड़ आ रही है, मैं सभी को उसके अंतर्गत में, क्योंकि अगर सिस्टम से अगर सही चला जाए तो ये ना तो ट्रैफिक रहेगा ना कुछ रहेगा। मैंने बाहर भी देखा है कि एक स्पीड है, उसी स्पीड से सब लोग अपने चलते हैं। हम लोगों के यहाँ क्या है, एक को एक से ज़्यादा तेज जल्दी है। मैं गया था लंदन कथा करने के लिए, तो वहाँ पर आपको अपनी लाइन में चलना, अगर साइकिल वाला चल रहा है तो उससे दूर रहना है। अगर आपका गेट खुल के उतनी रेंज में आ गया तो आपका फाइन हो जाना है। मतलब वहाँ का कानून मतलब सुन के बड़ा ताजुब हुआ कि मतलब आपको बचाना है साइकिल वाले को, साइकिल वाला तो अपनी लाइन से चल रहा है। शायद आपको पता हो, मैं आपको याद दिला दूं कि जब श्रीकांत जी शुरू में जब विधायक बने थे, तो जो पहला 1 साल का टर्म था उनका, तो ट्रैफिक समस्या मथुरा में, क्योंकि मैं मथुरा रहता हूँ, काफी हद तक 1 साल तक बहुत अच्छी, कोई मिनट का जाम नहीं रहा, क्योंकि सख्त निर्देश और इतना बढ़िया व्यवस्था थी। लेकिन आज बिल्कुल व्यवस्था ध्वस्त, कारण सोच में परिवर्तन। जो प्लान बन रहे हैं वो बड़े, आज के जमाने में प्लान यदि कोई बने तो 20 साल की समस्या को संज्ञान में लेकर के बने। आप अंधाधुंध परमिशन देते हैं, विकास प्राधिकरण अंधाधुंध परमिशन दे देता है, ये नहीं देख पाता कि कैसे क्या होता है। जब किसी योजना को अग्नि जाला पहनाने वाले, धरातल को उतारने वाले जब सही नहीं होंगे तो जाम की समस्या है। सरकार क्या करना चाहिए? प्लान
क्या प्लान ये करना चाहिए कि हमको कहाँ पे गाड़ियाँ छोड़नी चाहिए। जैसे केदारनाथ में इन्होंने प्लान किया है, बद्रीनाथ में प्लान किया है, ऐसी वृंदावन में। महाराज जी के पास बहुत ही शुभ समय था, कम समय में हम इतना ही पूछ पाए हैं। महाराज जी सीधे सीधे सरल शब्दों में बहुत सूक्ष्म रूप में अपनी पूरी बात कह दी। इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, शासन है, प्रशासन है, और उन्हें योजना बनानी चाहिए। अगर आप उचित योजना बना करके कार्य करेंगे तो किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत जिम्मेदार तो सबसे बड़ा प्रशासन ही है, लेकिन राजनीतिक रूप से भी इसे जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि जब भी अतिक्रमण की बात आती है, जब भी प्रशासन या शासन अतिक्रमण नगर निगम की हटाने का प्रयास करती है, उसके बाद राजनीतिक रूप से जो है उनको जो अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा दिया जाता है, और फिर थोड़े दिन के लिए अतिक्रमण जो हटाती हैं टीमें, फिर वहाँ क्यों ही स्थापित हो जाता है, जिससे एक जाम की समस्या मेन रूप से ये भी एक जिम्मेदार है जो बढ़ता हुआ अतिक्रमण है। ऐसा नहीं है कि अगर रोड खाली कराए जाएँ तो अतिक्रमण की समस्या से काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस समस्या के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण जिम्मेदार है ही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी इसके लिए जिम्मेदार है। आप देखेंगे सड़क पर ऑटो खड़े रहते हैं जिनका कोई पैमाना नहीं। सबसे बड़ा जो बाधक बना हुआ है ये भी ऑटो, आप पूरे शहर में देख लीजिए, मथुरा वृंदावन देख लीजिए, जहाँ भी है वहीं ऑटो जिधर चाहे उधर मुड़ जाते हैं, जिधर चाहे उधर खड़े हो जाते हैं, जहाँ चाहे वहाँ से। सबसे बड़ी जो समस्या न करना है तो टेम्पो स्टैंड स्थायी रूप से करने होंगे प्रशासन को और शासन को, तभी इससे मुक्ति पाई जा सकती है। ये बड़े दुख का विषय है कि लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण मथुरा वृंदावन की यात्रा के लिए आते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो अक्सर ठगी का शिकार हो जाते हैं। जब भारी भीड़ आती है तो जहर पुरानी का शिकार हो जाते हैं, तो बहुत ही गलत भावना लोगों के अंदर जाती है। मेरा प्रशासन से पुनः निवेदन है कि आप जब भी कोई फेस्टिवल के टाइम पर अगर योजना बनाएं तो जनप्रतिनिधियों को या समाज सेवियों को जरूर अपने संग में बिठाएं, ताकि आप यहाँ की जो लोकल समस्या है, ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है, या इस तरह की समस्या है कि भारी जेब कट वगैरह आ जाते हैं तो लोकल लोगों में मिक्स हो जाते हैं और गलत कार्य करते हैं, तो बहुत गलत भावनाएं जाती हैं। और प्रशासन से मेरा पुनः निवेदन है कि जो श्रद्धालु हैं इसके लिए आप जो है तिरुपति बालाजी जाकर वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि वो करोड़ों की भीड़ को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे श्रद्धालुओं को वो लोग पुनः आने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरा निवेदन है कि और यहाँ पर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए भी प्रशासन को भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने की बहुत जरूरत है। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि आज तक आपने जितने भी प्लान किए हैं आप सब जगह फेल हो चुके हैं। कहीं भी आप ये बताएं कि आप कहीं भी आपकी इस तरह की समस्याओं को नहीं हो। अच्छा, ऐसी कंडीशन में अगर त्योहार आते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ आई हुई है, कहीं पे कोई इमरजेंसी आया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी तरह की कोई आदमी को अटैक पड़ जाए या किस तरह की कोई इमरजेंसी हो, तो सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं होता, बार बार निवेदन करने के बावजूद भी तैयार नहीं होता। और इसके अलावा आप पार्किंग इतनी दूर करा देते हैं, अगर कोई बुजुर्ग है, अगर आया है, उसकी अंतिम इच्छा है कि मैं एक बार बिहार जी के दर्शन कर लूँ, वो नहीं जा सकता। तो इस तरह की बहुत चीजें हैं जो प्रशासन को ध्यान देनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से जब वापस होता होगा तो मथुरा के प्रति कोई अच्छा भाव लेके जाता होगा, क्योंकि न सफाई है, न सड़कें अच्छी हैं, न पार्किंग व्यवस्था है। पार्किंग व्यवस्था भी अगर प्रशासन द्वारा कभी तीज त्योहारों पे की जाती है तो वो इतनी दूरी पे की जाती है कि वहाँ जैसे बुजुर्ग लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, तो उनकी स्थिति बड़ी खराब होती है। इवन हम लोग जो है यहाँ के लोकल होने के बावजूद भी हम लोग जो है दर्शन करने इसीलिए नहीं जाते कि पार्किंग व्यवस्था इतनी दूर है कि वहाँ तक पैदल बच्चों को लेकर नहीं जा सकते। तो इसलिए समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन उन समस्याओं पे केवल जब इलेक्शन आता है तब तो हमारे जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चुनने के बाद मेरे हिसाब से, मैं जितना जानता हूँ, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं हुआ जिसने इन मूलभूत समस्याओं पर कोई ध्यान दिया हो या इनको जो है पूरी करने के लिए कोई कोशिश भी की। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि सैटरडे संडे को यहाँ पर स्थानीय व्यक्ति अगर कोई गाड़ी में बैठा हुआ है तो वो शहर में, वृंदावन में अपने घर तक नहीं पहुँच सकता, और ये बहुत दुखद है। स्थानीय व्यक्ति सैटरडे संडे में दर्शन भी नहीं कर सकता,
तीज त्योहार पर भी कोई दर्शन नहीं कर सकता, तो निश्चित रूप से इसका पूरा श्रेय प्रशासन को जाएगा और निश्चित रूप से प्रशासन को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आप ये मानिए कि ब्रजवासी या हम लोग जो है वो शनिवार रविवार को घर से निकलने में सब कुछ आते हैं, क्योंकि जहां देखो वहां केवल और केवल जाम की स्थिति है। यहाँ व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है, लोगों को बाहर रोक दिया जाता है, ब्रजवासी परेशान है, उनकी सुना नहीं जाता है। आप देखिए ब्रजवासियों को अपनी गाड़ी अंदर नहीं ला सकते, उनको शनिवार रविवार को तो बिल्कुल एंट्री ही नहीं देते हैं। दोपहर में जब मंदिर बंद हो जाएंगे उसके बाद में आएंगे। जहां देखो वहां जाम की स्थिति है, चाहे आप हरि निकुंज चौराहा देख लें, विद्यापीठ चौराहा देख लें, या फिर यदि आप मल्टी लेवल पार्किंग है तो वहां कुछ चुनिंदा लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है पार्किंग के नाम पर, क्योंकि सारी गाड़ियां वहीं रोक दी जाती है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार है, प्रशासन को ही कुछ इसका हल निकालना चाहिए। प्रशासन को सोचना चाहिए कि ब्रजवासियों को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े और कुछ ऐसा हल निकालना चाहिए। लेकिन स्थिति जो है वह प्रदूषण के मामले में अभी आपने देखा होगा कि प्रदूषण के लिए वृंदावन जो है वो बहुत टॉप पे पहुंच गया। तो प्रदूषण के लिए भी और यहाँ आने वाले श्रद्धालु आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हों कि ब्रजवासियों को भी समस्या का सामना ना करना पड़े और श्रद्धालु भी अच्छे से आए, ठाकुर जी के दर्शन करें भक्तिभाव के साथ। आपने सुना किस तरह लोगों ने अपनी व्यथा को बयां किया है। जब भी जनप्रतिनिधि चुनाव आते हैं, जनप्रतिनिधि अपने जब प्रचार के लिए निकलते हैं तो उनका सबसे पहला वायदा होता है बंदरों की समस्या। वो बड़ी मजबूती के साथ में दावा करते हैं इस वायदे के साथ कि वो मथुरा वृंदावन को बंदरों की समस्या से मुक्त करा देंगे। लेकिन हकीकत की बात यह है कि मथुरा वृंदावन में बंदरों की समस्या बढ़ी है, ना कि कम हुई है। पड़ताल की अगली कड़ी में हम आपको फिर एक नई समस्या से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ पड़ताल में। नमस्कार।